नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सीरीज़ का अप्रोक्स थर्ड है। इसमें मैं 2 वीडियोज़ और लेकर आऊँगा और 2 वीडियोज़ किसके बारे में होंगे वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ बेसिकली मैंने पहले आपको बताया था कि पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको क्यों करनी चाहिए ये वो। उसके पहले वाली वीडियो में बताया था, मैंने थोड़ी मोटिवेशन की बातें करी थी, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस सब से हट के अब थोड़ी प्रैक्टिकल पर आते हैं कि हाँ सर, मेरे को मोटिवेशन भी है, मेरे को क्यों करना है, और मेरे को ये भी है कि मुझे मतलब मेहनत करके पढ़ाई करनी है और अच्छे से नंबर लाने हैं। लेकिन मेहनत के साथ साथ मेरे को गधे मजदूरी नहीं करना, क्योंकि मेहनत तो यार हर इंसान कर रहा है, लेकिन हर इंसान सक्सेसफुल थोड़ा ना हो पाता है। यही चीज़ है कि सक्सेसफुल जो होता है ना बंदा, वो हार्ड वर्क से नहीं होता है। ऐसे तो फिर यार गधा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। जो खच्चर होता है, गधा होता है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। उसको तो हर टाइम उसको बाहर उस पर डाले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। कभी कभी हमको अपने काम निकालने के लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। मान लो हमसे 100 से 1000 तक की गिनती पूछी जाती है एक एग्ज़ाम, और थोड़ा इजी लेते हैं एग्जांपल। मान लो हमसे 1 से 10 तक की गिनती आती है, एग्ज़ाम में पूछती है हमसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पिछले 5 साल के पेपर उठाऊँगा, मैं देखूँगा यार इनमें से एक क्वेश्चन आता है इन गिनतियों पर, तो वो गिनती कौन सी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे को और दी पूछे जा रहे हैं, और पूछ रहे हैं मेरे से, और पूछ रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी है बैक ऑफ द हैंड कि अगर यार ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल ही इवन पूछ लें, तो तब इसी के डर से मेरे को दोनों ही करने पड़ेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होता है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से, कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको एक फार्मूला दे दें, एक सीक्रेट ट्रिक दे दें, आपसे वो कहते हैं, सब कहते हैं आपसे कि आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के टाइप्स वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पिछले साल के और पुराने साल के रिपीट होते हैं, ज़रूर होते हैं। लेकिन कोई आपको ऐसी सीक्रेट रेसिपी बना के नहीं दे सकता जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप बस, आपके लिए रामबाण यही है कि आप ये कर लो, आपके लिए हो जाएगा। आपके लिए, आप अगर सिर्फ करके जाओगे अपने प्रीवियस ईयर, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर आप कर लोगे, मान लो आपने क्वेश्चन रट लिए सारे, लेकिन उससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि हर साल सेम क्वेश्चन नहीं देते, सेम टाइप के क्वेश्चन देते। मान लो मेरे को बोला पेरीमीटर वाला चैप्टर का, मेरे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें मेरे को ट्राइंगल के इक्विलेटरल का पेरीमीटर पूछा है, ट्राइंगल का एरिया पूछा है इक्विलेटरल का। तो अब मेरे को ट्राइंगल तो पता है, मैं उसका आंसर याद कर लूँगा अगर मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो। लेकिन हमको वही नहीं करना है, क्योंकि हर बार अगर मान लो उसने 3 सेंटीमीटर की साइड दी, इसने उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दे दी, 10 tan√3 की दे दी, अब क्या करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हमें, वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है हमारे से। तो प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो, उसके साथ साथ अपनी, मैंने बताई थी आपको लिस्ट, कि अपनी लिस्ट पे काम करो। यहाँ पर मैंने बताया पहले तो अपने ये लोगों, मीडियम कौन से हैं, वीक कौन से हैं, आपकी ईजी कौन से पढ़ते हैं आपको, तो इन तीनों को आपको डिवाइड करना है। इसके बाद मान लो इसमें मैंने बताया आपको, अब मैं आपको यहाँ से मैंने 3 की बात कर ली। मान मेरे पास अभी 22 चैप्टर हैं जो मेरी बुक में लिखे हुए हैं। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं आज यहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स में हमें स्कोर कैसे करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, जिससे हम अपना जो काम दे रहे हैं, मान लो आप अपना 100% देने को रेडी हो, आप मेरी वीडियोस देखोगे, आप खुद से पढ़ाई करोगे, और आप मतलब अपने ट्यूशन से जाते हो या जहाँ भी जाते हो उस टीचर से आप पूछोगे। तो जब इन सब काम आप कर रहे हैं तो आपका पेपर निकलना चाहिए ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का नहीं निकलता है। तो अगर आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपको छोड़ना कैसे है, आपको पकड़ना कैसे है, आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पर कम फोकस करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो बेसिकली अब मेरे को आ गया कि मेरे पास 22 चैप्टर हैं पूरे मैथमेटिक्स में। अब जैसे मैं अपना बताऊं तुमको, ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि नंबर सिस्टम, इसके बाद एलसीएम एचसीएम इंडाइसिस सर्ट्स, यानी पूरा जो पावर वाला सिस्टम होता है। उसके बाद रेशियो, सेट्स, लॉग, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो मेरे सब आसान लगते हैं मेरे को, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेरे को फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सीआईएसआई, बैंकिंग, टैक्सेशन, टाइम इंटरेस्ट, टाइम वर्क, एरिया, ये सब मेरे को कठिन लगते हैं। लेकिन इसके बाद फिर मेरा आगे जितने आते हैं, एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, और जितना भी आगे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट आता है, वो मेरे को ईजी लगता है। तो मेरे को लगभग 1 से लेकर 7 तक मेरे को मेरे को मीडियम लगे हैं कि हाँ मैं कर लूँगा आराम से। उसके बाद मेरे को हार्ड लगे हैं बाकी के 8 से लेके हमारे 15 तक। मेरे 15 से लेके 22 तक मेरे को हार्ड लगे हैं। 15 से 22 तक मेरे को ईजी लगते हैं कि मैं आराम से कर लूँगा। तब जो ईजी वाला, तो मैं मान लो इसमें जो आते थे मीडियम्स वाले,
हार्ड में मेरे को क्या स्टार्ट हो रहा है, हार्ड मेरा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ऐसे अपना लेके चलना है। अपना आप एक लिस्ट बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे आप कौन कौन से अच्छे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक दिन दीजिए, आप एक पूरा दिन दीजिए आप कि आपको पूरे टाइम पढ़ाई कैसे करनी है, फिर उसको फोकस करिए। उसमें आप कुछ चीज़ हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन आप कोर सेम रखना है उसका। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को 2 महीने के अंदर पूरा, 2 महीने तो नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को 4 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बीच में आपको कोई नया आइडिया आता है तो आप उसको ऐड करेंगे, लेकिन अपना कोर्स आप 4 महीने में ही ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप अगले दिन आपको कोई नया आइडिया आया तो आप इसे छोड़ गए, वो काम नहीं करना है आपको। इसके बाद मान लीजिए मेरा जो हार्ड वाला पोर्शन है, हार्ड में मेरे आते हैं कौन कौन से चैप्टर, लॉग, टैक्सिंग, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, ये सारी SI CI SI, ये सारे मेरे हार्ड में आते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरा चैप्टर होगा क्या, टैक्स, या इन सब से भी वो सबसे पहले लिखूँगा जो मेरा सबसे रिलेटेड हो। जैसे CI SI कर लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं टैक्स करूँगा कि CI SI के बाद टैक्स आता है, क्योंकि परसेंटेजेस की और उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह की बातें होती हैं। CI SI में हम इंटरेस्ट रेट की बातें करते हैं, तो वही हम टैक्स में करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, उसके बाद मैं आऊँगा इस पर, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूँगा, फिर बैंकिंग में आ जाऊँगा। बैंकिंग के बाद फिर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस जो भी करना है वो अलग अलग मैं करता रहूँगा। तो मेरे को ऐसे ऐसे पेयर बनाने चाहिए आपको अपने ऐसे ऐसे पेयर बना लेने हैं। मान लो मेरे ईजी के है तो ईजी को तो छोड़ ही दो, उसको तो आखिरी में करना है, लेकिन करना है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि फिर आप उसे हल्के में लोगे फिर आपके वो भी दिक्कत करवा देगा। फिर आपको वो भूलना नहीं है, लेकिन बाद के लिए आपको बचा के रखना है। लेकिन आपको अभी क्या करना है कि अभी आपको अपने लिए ऐसे ऐसे पेयर बना के चलना है कि मान लो CI SI, टैक्स और बैंक मैं पढ़ रहा हूँ, तो बैंक सबसे नीचे रखो, क्योंकि बैंकिंग में टैक्सिंग आती है, तो टैक्सिंग पहले पढ़नी पड़ेगी, और टैक्सिंग में भी इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो इंटरेस्ट से हमको पहले क्या पढ़ने का, CI SI। अब मान लो CI SI से पहले भी एक परसेंटेज नाम का एक चैप्टर होता है, तो पहले हमको वो करना रहता है। तो ऐसे करके हम लगा के चलते हैं। अब परसेंटेज से भी पहले अगर आपको पढ़ना है कुछ, तो आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो। तो ऐसे करके हम अपना वो लगा के चल सकते हैं कि हम कैसे कैसे हमें अप्रोच करना है चैप्टर की तरफ। तो ये तो मेरा हो गया हार्ड का। अब मीडियम की बात जो आती है, जैसे कि मैं मीडियम की बात करता हूँ, मान लो मेरा टाइम एंड टाइम एंड वर्क, मेरी पूरी ट्रिगो, मेरी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी मेरे लिए ईजी लगती है मेरे को। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मान, और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ट्राइंगल से मैं आऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस पे, हाइट एंड डिस्टेंस से आऊँगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर, उसके बाद मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री पर। ये यहाँ पे मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खत्म हो गया। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगा मैं इसके बाद, उसके बाद मैं टाइम स्पीड पे जाऊँगा। टाइम स्पीड से ही पहले मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, या तो वेलोसिटी करके कोई चैप्टर होगा तो उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ लूँगा मैं। तो ऐसे करके मुझे अपना अप्रोच की तरफ आगे बढ़ाना है मेरे को। उसके बाद मैं ईजी वाले पे आऊँगा। ईजी वाले को आप कैसे भी कर सकते हो, कम टाइम में कर सकते हो, ज़्यादा टाइम में कर सकते हो, आपको नॉर्मल टाइम ही देना है। ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में आपने बड़ा 2 चैप्टर निपटा दिए, वो काम नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा मेंटेन करके चलना है कि आपको बाकी चीज़ें भी फोकस करिए आप, क्योंकि आपके लिए वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं होगा, क्योंकि आप मान लो अगर 10th के भी हो गया, 11th के भी हो गया, तो आपके ट्यूशन्स रहेंगी, आपके स्कूल्स रहेंगे, आपके आने जाने का टाइम रहेगा, आपके घूमने फिरने का टाइम रहेगा। तो इससे बच के आपके पास 2 से 3 घंटे ही बचते होंगे मैक्स टू मैक्स, जिससे मैं आप पढ़ाई कर सकूँ। तो उस 2 से 3 घंटे को भी आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे आप बैठते हो, लेकिन इस आप मान लो 2 से 3 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन इस 2 से 3 में बैठने पे आप ही को पता चलेगा कि एक दिन बाद आपसे पूछा जाए कि आपको पिछले 2-3 घंटे जो आप बैठे हो, उसमें से आपको कितना याद है, तो वही आप बता पाओगे जो आपको ढंग से पता होगा। और वो जो पढ़ाई होती है ना, वो इसके कम से कम 30 से 50 मिनट के 40-50 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाती है। बैठते तो हम 3 घंटे के लिए, लेकिन लगभग 40 मिनट का ही हमारे दिमाग में रहती है चीज़ें, और 40 मिनट ही मन लगा के पढ़ाई करते हैं। एक होती है फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपको पता हो तो। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है बेसिकली, कि बोला जाता है ऐसा कि अगर आप 10 मिनट, लिटरली आप 10 मिनट अगर बैठ के ढंग से फोकस पे पढ़ के पढ़ाई कर लो, इसके बाद आपकी एक माइंड में फ्लो स्टेट क्रिएट हो जाती है, जिसमें आप जितना चाहो उतना बैठ सकते हो, उतने घंटे। बस आपकी सराउंडिंग्स में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए हो, ना आपको टॉयलेट आई हो। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी एक आगे चल के जितनी लंबी पढ़ाई करना चाहे उतनी कर सकते हो। आपके रूम का टेम्परेचर सही हो, आपको बैक पेन नहीं हो रहा हो बैठने में कहीं पर, और आपकी किताबें सारी आपके पास हो, आपको भूख नहीं लग रही हो, आपको आपको
टॉयलेट वगैरह नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कराती हैं। तो इस सब का इंतज़ाम आप करके बैठिए। अगर आपको खाना पीना चाहिए तो लेके बैठिए, किताबें सारी अपने पास लेके रखिए, टेम्परेचर वगैरह देख लीजिए आप, एसी है तो सही है, नहीं तो पंखा वंखा लेके बैठिए, जो भी है आपका। तो आपको वैसे करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इसके बाद मैं अगले कुछ वीडियोज़ लाऊँगा जहाँ पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अलग-अलग जानेंगे कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फिर मैं कंबाइंड डालूँगा कि सबके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबको अलग-अलग टाइम देंगे तो यार कितना टाइम दें, क्योंकि हमारे पास गिनती के 10 महीने रह गए हैं अब। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने काम पे आगे बढ़ना है। इस वजह से हमको अच्छे से अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़नी है। चलो, इससे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।